कुछ न करना हो जल्दी जल्दी, टाइम होने जा रहा है। बाबा, हाँ, हम बाबा को घर में दोबारा जाने की इच्छा है हो। हैं? 1 साल हो गया दोबारा जाने के। पर्सनल बातें मत पूछो, ज्ञान की बातें पूछो कुछ। बाबा, हाँ, पूजा दादी के कारण में बनोरा प्रवेश करके पूजा दादी का टाइम कितना भारी होता है। उसे उम्र सरस्वती वो कन्या के तन में प्रवेश करेंगे तो उसका तन का भारी ऐसा नहीं होगा। तुमने देखा कभी? हैं? ओम राधे मम्मा ने कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाया, तुमने कभी सुना और देखा? लेकिन वो कन्या के तन में उम्र प्रवेश करेंगे। हाँ, सुना यार बच्चों ने कि मेरे में मम्मा आती है, मेरे में बाबा आते हैं। बाबा ने कहा भी कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। सूक्ष्म शरीरधारी जो प्रवेश करते हैं वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है, उनका प्रवेश करना बहुत श्रेष्ठ बात नहीं है। श्रेष्ठ बात क्या है? बाप दादा क्या बोलते हैं, सुप्रीम सोल जिन में प्रवेश करे, उन मणकों का नाम क्या है? रुद्रमाला। जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं जिनकी यादगार, उनमें मुख बने होते हैं। उन मुखों से क्या साबित होता है कि मुख लेने की यादगार है। उनमें एक मुख बाप का भी होता है, बाप दादा का। बाकी और आत्माएं भी प्रवेश करती है। तो वो प्रवेशता अच्छी या सिर्फ सूक्ष्म शरीरधारियों की प्रवेशता अच्छी? सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करेंगे तो झटका लगेगा। जिसमें प्रवेश करेंगे उसको अपनी स्मृति नहीं रहती है। और बाप दादा जिसमें प्रवेश करेगा उसको अपनी स्मृति रहती है। सेवा भी करता है, दृष्टि भी देता है, वाचा की सेवा भी, वाइब्रेशन की सेवा भी। बच्चों को जिसमें प्रवेश करता है उनको भी पता नहीं चलता कि मेरे में बाप दादा प्रवेश करके सेवा कर गया। एक तो राजनीति पता चला है कि शंकर ने जो सती का मोड़ बो करके जगह जगह में पतन होकर भी देवी का उत्पत्ति हुआ, इसका राजनीति पता चला है। तो देवी की यादगार बनी हुई है वहाँ, जहाँ जहाँ वो देह का अंश गिरा, वहाँ देवी की यादगार बनाई है ना भक्तों ने। वो देवी के मंदिर है या भगवान के मंदिर है या देवताओं के मंदिर है? देवी के मंदिर। और देवियों के लिए बोला है, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। तो देह का अंश जहाँ गिर गया उसका सिद्धपीठ बनाई दिया, पूजा कर रहे हैं। और देह में जो आत्मा है वो नहीं याद आती, तो फिर वही जाना। तो देह को फॉलो करने वाले इसलिए रावण संप्रदाय हो गए। वहाँ तांत्रिक विद्याएं चलती हैं, बाबा ने बोला भूत प्रेतों की पूजाएं चलती हैं, सिंगल देवी का पूजा कर। भूत प्रेतों की सिद्धि चलती है। बाबा ने बोला सिंगल देवी का पूजा करने वाला रावण संप्रदाय का होता है। हाँ जी। बाबा अभी तो बारे में है, कर्म के हिसाब से बुरी कर्म भी अच्छा का दर्शन भी हो जाए और अच्छा करने में बुरे भी दर्शन हो जाए, इसका राज क्या है? जो अच्छे कर्म हैं वो भस्म नहीं होते हैं। अच्छे कर्म जो जन्म जन्मांतर किए हैं उनके अनुसार यहाँ अच्छी याद आती है। ब्राह्मणों के प्रैक्टिकल जीवन में अच्छे कर्मों का रिजल्ट क्या होता है? जब अच्छे कर्मों की 63 जन्मों की रील खुलती है तो याद और पुरुषार्थ अच्छा होता है। उस अच्छे याद और पुरुषार्थ से अनेक जन्मों के अच्छे कर्मों की शूटिंग होती है। बाबा वो प्रकाश मणि दादी क्या बने? अभी पूरी बात नहीं हुई।
और जो बुरे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उनका रिजल्ट ये होता है कि बुरे कर्मों की जब रील घूमती है तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है, खराब हो जाता है। पुरुषार्थ खराब होने से हम श्रीमत के बरखिलाफ चलने लगते हैं, और श्रीमत के बरखिलाफ ब्राह्मण जीवन में चलने से 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। तो क्या करना चाहिए फिर? दोबारा अच्छे कर्मों की रील घूम रही है तो कोई बात ही नहीं, मनन चिंतन मंथन भी अच्छा होगा। लेकिन प्रयास ये करना है कि जो पाप कर्म उदय होते हैं, पाप कर्मों की रील जब घूमती है, पुरुषार्थ डाउन कर देती है, चाहने पर भी मेहनत करने पर भी अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है, उस समय डट के बाप को याद करना चाहिए। स्पेशल अमृत बेला का पुरुषार्थ पक्का करना चाहिए। तो राज इसमें क्या है कि पाप कर्म भस्म होते हैं। राज ये है जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारी आत्मा में संस्कार भरेंगे। तो हमने याद किया अव्यक्त मूर्त बाप दादा को, किसको याद किया? साकार में आए हुए निराकार ज्योति बिंदु निरंजन निराकार जो है, जिसके ऊपर कोई पापों का कर्म का लेप छेप नहीं लगता, जो एवर प्योर है, उसको याद किया। साकार में याद किया या निराकार आकार में याद किया? साकार निराकार और साकार दोनों को याद। साकार में याद किया ना। प्रैक्टिकल कर्म भी तो साकार करेगा या निराकार आकार करेगा? साकार में निराकार को, साकार में निराकार को हमने याद किया, तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारी आत्मा भी बनेगी। वो जो साकार कर्मधारी है, पाठधारी है, उसकी स्टेज क्या होती है? जैसे मंदिर में लिंग रखा हुआ है, लिंग जो कर्म करता है उस समय कर्म से परे की स्टेज कोई पुरुष की नहीं रह पाती। कमल के प्रयास करना पड़ता है लंबे समय तक, लेकिन बाप दादा की वो स्टेज लगातार रहती है। इसलिए उनको अमोघ वीर्य कहा जाता है। तो ऐसी ही स्टेज हम बच्चों की भी बनी रहे। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करें, लेकिन स्टेज कैसी रहे? कमल फूल समान उपराम स्टेज रहे। देह और देह के संबंध याद बाद में याद ही न है। ये है राज कि निराकारी स्टेज वालों को याद करेंगे तो कोई पाप का कर्म बंधन नहीं बनेगा, पुण्य का भी नहीं बनेगा और पाप का भी नहीं बनेगा। यही रहस्य। चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी डकैती के गुण आवेंगे, वाइब्रेशन आवेगा। साहूकारों का संग करेंगे तो साहूकारी के गुण आएंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करेंगे तो बाप का जो गुण है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो गुण हमारी आत्मा में भी बढ़ जाते, हमारी पाप कर्म बस हो जाते। और हाँ, वर्मा का 5 मुख दिखाता है ना, माला का ब्रह्मा का दिमाग में ब्रह्मा का भर्ती मार्ग में 5 मुख। 5 मुख। हाँ, दिखाते। इसमें बाबा ने कहा है गली में मैं जिसका तन में प्रवेश करूंगा मैं उसका नाम वर्मा रखने पड़े बोला है। हाँ। बाबा ने युग का आदि में गीता माता में और राम बाबा में और वर्मा बाबा में प्रवेश किया, वो 3 हो गया। और अभी अभी शंकर बाबा में और गीता माता में भी प्रवेश करेगी या नहीं करेंगे? गीता में प्रवेश किया नहीं, आदि में किया, आदि में भी किया, अंत में भी करता है। अंत में तो ब्रह्मा नाम नहीं पड़ता? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का द्वार नहीं खोलेंगे? खोलेंगे कि नहीं? खोलेंगे।
तो ब्रह्मा नाम पड़ेगा तभी तो खोलेंगे। शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, हाँ? शिव बाबा गीता माता में अभी प्रवेश करते हैं ना ऊपर स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। बाप दादा प्रवेश करते हैं, शिव बाप नहीं। क्या? बाप दादा प्रवेश करते हैं। हाँ जी। हाँ, ये संगम संग का जो गायन है ना, है? संगम संग का जो गायन है, हाँ, ये कंचन का होने से पहले की बात है या इसके बाद? जो संगम युगी स्वर्ग का गायन है वो मन बुद्धि की स्टेज का गायन है कि मन बुद्धि ज्ञान में ऐसी पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाए, योग की ऐसी पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाए कि दुख अनुभव हो ही नहीं, दुख देना भी नहीं और दुख लेना भी नहीं। देना है तो सुख देना और लेना है तो सुख लेना। न हमसे कोई ये अनुभव करे कि हमने उसको दुख दिया और न हम अनुभव करें कि कोई ने हमको दुख दिया। ऐसी स्टेज का गायन है शास्त्रों में, संगम युग स्वर्ग का, बैकुंठ का। बाकी ऐसे नहीं, वहां शरीर होते ही नहीं, या शरीर विकारी नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। क्या बोला? शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल बनती जावेगी। शरीर में आदि व्याधि कितनी भी बढ़ जावे, लेकिन आत्मा अपने अंदर से सुख स्वरूप का, सदगति का अनुभव करती रहे। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन रहे और जीवन के रहते रहते भी देह और देह के संबंध और देह के पदार्थ जो दुख देने वाले हैं उनसे परे उपराम स्टेज बनी रहे। 2036 तक भी रहेगा या उससे पहले खत्म हो जाएगा संगम युग? संगम युग की आयु भूल गए क्या? ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी है? फिर पूछते क्यों? उससे पहले होगा ना। आत्माओं का बाप मन बुद्धि आत्माओं को पलटता है या देह को पलटता है? तो आत्मा को पलटने के बाद तो देह भी पलट जाएगा। आत्माओं को जब पलटने का काम पूरा होगा तो सुप्रीम सोल बाप वापस चला जाएगा या यहीं बैठा रहेगा? वापस चला जाए, फिर कौन रह जाएगा? जो साकार देहधारी रह जाएगा, उसी के संग के रंग से सारी दुनिया पलटेगी। अरे सीधी सी बात, डॉक्टर बनावेगा, निराकारी बनावेगा, वकील बनावेगा, इंजीनियर बनावेगा। देवता होगा तो दूसरों को क्या बनावेगा? देवता बनावेगा। तो कंचन का होने के बाद तो फिर बुद्ध बन जाएंगे। बोला आपका नाम क्या है? बाबा, हाँ। दूसरा पूछ, अभी थोड़ा समय के बाद बच्चे कोई वर्षे का अधिकारी, कोई वरदानों का अधिकारी, कोई सिर्फ दुआ का अधिकारी, कोई दुआ के अधिकारी। दुआ और वरदान तो एक ही बात है। हाँ, ये कैसी अवस्था भी ये वर्षा मिलता है? जो वरदान है उसमें मेहनत करनी पड़ती है, है? वरदान लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वरदान स्वतः ही मिल जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जो चीज मेहनत से मिलती है वो ज्यादा पावरफुल है या जो ऐसे ही मिल जाए वो ज्यादा पावरफुल है? मेहनत से मिलती है, पुरुषार्थ से मिलती है। तो बाप के बच्चे पुरुषार्थी होना चाहिए या वरदान लेने वाले होना चाहिए? लेने वाले को हाथ फैलाना पड़ता है और पुरुषार्थी देने वाला पुरुषार्थ करता है, स्वतः ही मिलता है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा वैसा वर्षा मिल जाएगा। और बाबा, हाँ, अब फाइनल वो खड़ी तो हो जा, कम से कम तू तो खड़ी हो जा। ये तो बड़े बड़े लोग हैं, हम कहाँ सबके सामने खड़े हो जाए। फाइनल परीक्षा 2000 विनंती माला आने से आगे हो जाएगा या विनंती माला आकर भी फाइनल परीक्षा होता ही रहेगा? एक ठेठ नेपाली स्वर में बोलती है। क्या बोला? अरे रुको,
वेदांती माँ क्या बोल रहे थे? बैजंती माला। बैजंती माला आने के बाद भी ये परीक्षा होते रहेगा या उससे पहले ही होता है? बोल रहे रुद्रमाला कब से आई? रुद्रमाला कब से आई स्टेज पर, याद है? रुद्रमाला रंगमंच पर, स्टेज पर, साकार स्टेज पर कब से आई? 76 से। 76 से। तो 76 से जब से आई तब से माला प्रत्यक्ष हो गई क्या? मेरा कहने का मतलब फाइनल परीक्षा है शंकर का कर्म का दौर अवतल लेगा। विनती माला आने के बाद लेगा तो विनती माला आने के पहले सब कीड़ा मोटे का बच्चा निकल जाएगा। प्राकृतिक में जो आदमी झाड़ू लेकर पढ़ाई बोलता है। फाइनल पेपर जो विश्व का बादशाह बनने वाला होगा वो था, उसका कब हो गया? विश्व के बादशाह बनने वाले का फाइनल पेपर कब हो गया है? विश्व का जो बादशाह था उसका फाइनल पेपर कब प्रत्यक्ष हो गया? 76 में प्रत्यक्ष हो गया। तो फाइनल पेपर एक साथ सबका होता है या नंबरवार होता है? एक साथ नहीं होता। अभी 8 भी जो डिक्लेयर हो रहे हैं तो नंबरवार धीरे धीरे डिक्लेयर हो रहे हैं ना, एक साथ थोड़े। ऐसे ही जो 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई, 3 मूर्तियों की सीट प्रत्यक्ष की, नाम रूप धाम के साथ प्रत्यक्ष हुई, तो क्या एक साथ प्रत्यक्ष हो गई? ऐसे ही चाहे रुद्रमाला के मण के हो और चाहे विजयमाला के मण के हो, टाइम लगेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब जब जो संपूर्ण बनता जाएगा, संपन्न स्टेज बनती जाएगी, तब तब उनकी प्रत्यक्षता होती जाएगी। बाबा भक्ति मुरली में कहा था जब अभी लोग ज्ञान में उस बाबा को पहचानता है, लेकिन भी उस श्रीमत में नहीं जाता। जो बाबा के सम्मुख बैठे लेकिन वो भी बाबा का नहीं पहचानता, बोलता है मुरली में, वो भी विनाश में क्या वो अपना मित्र होगा, मर जाएगा या शरीर छोड़ जाएगा, नहीं छोड़ेगा। अभी बाबा का श्रीमत में नहीं चलने वाले, अभी बाबा का ज्ञान में चला हुआ है लेकिन भी श्रीमत में नहीं चलता है। अब तू अपनी बात पूरी कह जाओ, हम समझ लेंगे बात। हाँ। अच्छा तू नेपाली भाषा में बोल दे जल्दी जल्दी, बोल नहीं पाती, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नेपाली में धड़ाधड़ बोल दे। जो बाबा को श्रीमत में चल्दैन, जो बाबा को श्रीमतमा उयो गर्दैन, त्यो पछि विनाशमा त्यो पनि शरीर छोड्छ भनेको छ होइन मुरलीमा। अनि फेरि एउटा उसले भनेको छ कि जो उसलाई अनिष्ट भयो, जो अनिष्ट बुद्धि भएछ उयो त पछि उसलाई पनि म लिएर आउँछु, ऊ पनि आउनुपर्छ भनेर। मतलब वो बोल रही है कि जैसे कि एक मुरली में कहा कि जब जो श्रीमत पे नहीं चलते, बाबा के ज्ञान में चलते हुए भी सन्मुख बैठ के भी बाहर की बुद्धि में रहते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं, जब विनाश होगा तो बाबा ने एक कैसेट में कहा कि सब ये मरेंगे। फिर दूसरी कैसेट में ये भी कह दिया कि जो भी एक बार ज्ञान में चल चुका है, एक बार जो बाबा का बन चुका है, चाहे वो श्रीमत में ना भी चले तो साथ में उनको मैं लेके ही जाऊंगा बाद में। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हुई? नहीं, साथ में ले जाने का मतलब ये हुआ कि 500 और 700 करोड़ आत्माएं सब साथ ही जाएंगी या 10-20 वर्ष का अंतर पड़ जाएगा? साथ जाने परम धाम जाने के लिए परम धाम तो सभी साथ ही जाने। हाँ हाँ, बाराती का अंतर होगा। बारात वाले जो है पीछे पीछे जाएंगे और साथ ही साथ जाएंगे। माना जो ईश्वरीय परिवार के साथी होंगे वो साथ जाएंगे। बाबा जैसे कहा ना कि प्रकृति भी झाड़ू लगाए, अभी उसकी बात करें। उसकी तो पूरा फ्लाइट का टाइम हो गया। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फ्लाइट की बात छोड़ दो, वो देखेंगे। और के पूरा था, उसकी बात पूरी हो गई। हो गया।
है? समाधान हो गया। बाबा प्रकाशमान दादी क्या बनेगी? क्या दादी क्या बनेगी? बाबा नहीं बताते कौन क्या बनेगा। बाबा सिर्फ इशारा देते हैं कि ब्रह्मा बाबा को जो पक्का पक्का फॉलो करने वाला होगा वो ब्रह्मा बाबा का सतयुग में पक्का पक्का वारिसदार बनेगा। ब्रह्मा बाबा सतयुग के फर्स्ट नारायण बनेंगे तो उनका पक्का फॉलो करने वाला फर्स्ट क्लास पक्का वारिसदार माने उनका बच्चा बनेगा। जो बच्चा बनेगा वो सेकंड नारायण बनेगा। जो सेकंड नारायण बनेगा वो द्वापर युग से जो दुनिया का दूसरे नंबर का उतरने वाला धर्म पिता है क्या वो उसमें प्रवेश कर जाएगा, माने कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? ब्रह्मा सेकंड नारायण में सेकंड धर्म पिता प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश करके उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। अब पाठ समझा? नहीं समझा? समझा। ब्रह्मा है 2018 में राधा कृष्ण का जो जन्म होगा बोला था ना जो मुरली में, हाँ। ये स्थूल जन्म है या प्रत्यक्ष जन्म है? सतयुग के कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है या संगमयुगी कृष्ण की प्रत्यक्षता बाप दादा चाहते हैं? संगमयुगी प्रत्यक्षता। शास्त्रों में या जो भी 63 जन्म हमने भक्ति की है हमारी बुद्धि में सतयुग का बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला कृष्ण रहा या वो कृष्ण रहा जिसके साथ कंसी जरासंधी थे? तो कौन से कृष्ण की प्रत्यक्षता चाहते हैं? संगम कृष्ण की प्रत्यक्षता। हाँ बाबा हाँ तू अपनी अपनी भाषा में बोल। आपने भाषा बोल रहा हूँ राधा कृष्ण जब जन्मिन्छ एक साथ नै जन्मिन्छ या आगे पछि जन्मिन्छ। लक्ष्मीनारायणले एकैचोटि राधा कृष्णलाई जन्माएर एकैचोटि दुईजनाले फेरि गर्दै राधा कृष्ण लक्ष्मीनारायण भएर एकैचोटि फेरि त्यो लक्ष्मी राधा कृष्णले फेरि जो एकैचोटि जन्मिन्छ भिन्दै भिन्दै आगे पछि जन्मिन्छ। मतलब जो युगल लक्ष्मी नारायण को योग के बाद जन्म देंगे श्री राधे कृष्ण को, तो ये एक साथ ही देंगे या आगे पीछे देंगे? अगर आगे पीछे जन्म देंगे तो छोटे बड़े हो जाएंगे पहली बार। तो आगे पीछे शरीर छोड़ना पड़ेगा। आगे पीछे जिनका जन्म होता है उनका आगे पीछे शरीर भी छूटता है और साथ साथ जिनका जन्म होगा तो शरीर भी साथ साथ छूटेगा। अगर आगे पीछे शरीर छोड़ना पड़े तो एक विधुर हो जाएगा दूसरी विधवा हो जाएगी। तो सतयुग में ऐसा होता है क्या? इसलिए ये नियम बना हुआ है कि 21 जन्म का साथ देता हूँ। क्या जो तुम्हारे 63 जन्म के माँ बाप हैं वो तो एक जन्म का साथ निभाने के लिए तुमको एक जन्म के लिए शादी के बंधन में बांधते हैं, लेकिन मैं तुमको 21 जन्म के प्यार के बंधन में बांध के जाता हूँ। तो कौन सा प्यार का बंधन अच्छा? कितने जन्म का अच्छा? 21 जन्म का तो बढ़िया। तो अगर बीच में एक की मृत्यु पहले हो जाए और एक की मृत्यु बाद में हो तो साथ कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो साथ तो बिछुड़ गया, तो विधुर हो गए, विधवा हो गई। तो ऐसा नहीं होता सतयुग, साथ साथ जन्म होता है और साथ साथ मृत्यु होती है। दादी प्रकाश बोले भी प्रत्यक्षता के ज्यादा निमित्त बनेगी बाप का, तो वो क्या शरीर छोड़ने के बाद कैसे बनेगी? अभी सारी रामायण शादी हो गई अब तक वाणी में, अभी समझ में ही नहीं आया। बाबा ये साकार बाप दादा को साकार बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे या आकारी स्टेज में जो चले गए वो प्रत्यक्ष करेंगे? साकारी बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे। दादी चाहती है अपने फॉलोअर बच्चों से कि वो प्रत्यक्ष करें, लेकिन अंदर से ये भी जानती है मैं ही नहीं कर पाई, ये कैसे करेंगे? तो मेरे फॉलो करने वाले का इसलिए टॉन्ट मार रही है। ऐसे 3 गुण धारण करोगे तो बाप को प्रत्यक्ष कर पाओगे जो मैं नहीं जिंदगी में धारण कर सकी। बाबा ये ऐसा जो शरीर रहते हैं वो क्यों ऐसा बोल नहीं पाते? जो बाप शरीर छोड़ती है उसके बाद जो बाबा एडवांस पार्टी में पहला ही मुरली में आ जाता है उसके बाद वही पॉइंट फिर वो शरीर छोड़ के बोलती है क्या? कौन शरीर छोड़ के बोलते हैं? जो अभी शरीर अभी छोड़कर यही बात बोल रहे जो बाबा मैंने एडवांस पार्टी में जो ज्ञान पहले से प्रत्यक्ष हो गया वही बातें अव्यक्त बाप दादा बाद में क्यों बोलते हैं?
शरीर का बंधन। एक होती है बाप की बुद्धि और एक होती है बच्चे की बुद्धि। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो कौन पहले समझेगा, कौन बाद में समझेगा? बाप पहले समझेगा, पहले समझाएगा, और बच्चा कृष्ण बाद में समझेगा और बाद में अपने फॉलोअर्स को समझाए। नहीं समझ आता, अभी बाद में समझा। बाबा, आपने कहीं कैसेट में बोला है त्रेता में 13 जन्म होता है, बोला है, ऐसा क्यों बाबा? ऐसा क्यों? ब्रह्मा को अरे त्रेता में तो 12 और ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, उनका सत्युगी एक जन्म जो है वो एक्स्ट्रा होगा या सिर्फ 8 ही जन्म होंगे? सत्युगी कितने जन्म होंगे? ज्यादा से ज्यादा 8 ही जन्म हो सकते हैं उनके सत्युग में। लेकिन जो उनको जन्म देने वाले हैं वो सत्युगी स्टेज का कितना जन्म अनुभव करते हैं? 9 संगम युग में भी अनुभव कर लेते हैं जीवन मुक्ति का। फिर सतयुग में जब बच्चे के रूप में जन्म लेंगे तो भी अनुभव करेंगे 8 जन्म। उनके 8 जन्म होंगे कि नहीं वहाँ? जो जन्म देने वाले हैं तो उनके हो गए 9 जन्म और बाद वालों के हो गए 8 जन्म। तो सतयुग में 8 जन्म, इनके यहाँ हो गए 9 जन्म। तो त्रेता में कितने जन्म होंगे? 13। जिनके यहाँ संगम युग को मिला करके 13 जन्म हुए सतयुग में, 9 जन्म। उनके त्रेता में कितने जन्म होंगे? 12 जन्म होंगे। 12 जन्म ही तो होंगे। यहाँ 13 जन्म और वहाँ नहीं बाबा, यहाँ 9 जन्म। यहाँ 9 जन्म। यहाँ संगम युग मिला करके 9 जन्म। तो त्रेता में 12 ही जन्म तो होंगे, तब भी तो 21 होंगे पूरे। तो जन्म देने वालों के तो यहाँ सतयुग में हो गए 9 जन्म। तो जन्म लेने वाले लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 8 जन्म। तो त्रेता में कितने लेंगे? 13 जन्म लेना पड़े। सुप्रीम कोर्ट वापस जाने के बाद जो सत्यनारायण है वो समझदार रहेंगे या नहीं रहेंगे? बोला है सतयुग के नारायण होंगे बुद्धू, और समझदार कौन से नारायण होंगे? ये भी पूछने की बात है। तो कंचन काया के बाद तो खुद हो गया ना। कंचन काया तुम कब समझते हो कब बनेगी? जब वो देव देवता को जन्म देने लायक। टाइम बताओ। जब जीवन मुक्ति का बाद है। जब दुनिया का विनाश हो जाएगा तो शरीर जो है तब कन्वर्ट होगा। ये 5 तत्वों की दुनिया जो तमो प्रधान दुनिया है, जिसके लिए बोला है तमो प्रधान दुनिया में, पतित दुनिया में एक भी पावन शरीर वाला नहीं, और पावन दुनिया में एक भी पतित शरीर वाला नहीं होगा। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं। तो पतित दुनिया कब खत्म होगी? 5 तत्वों की पतित दुनिया, तमो प्रधान दुनिया कब खत्म होगी? विनाश होने से पहले या बाद में? पहले। है? पहले ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा। बाद में। समझ में आया? तो ये 9 ग्रह जो है, ये जो हाथ का 9 ग्रह है वो टकराएंगे क्या क्लास में लास्ट में? हाँ? हाथ के जो 9 ग्रह है ना, हाँ, ये भी वो विनाश काल में टकराएंगे क्या आपस में? जब यहाँ 9 धर्मों के मुखिया टकराने की स्टेज में दिखाई पड़ रहे हैं तो वो स्थूल ग्रह वो नहीं टकराएंगे? तो वो निस्तानाबूद नहीं होगा फिर टकराने के बाद? है? तो वो टकराने के बाद उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा? कौन खत्म हो जाएगा? पावरफुल खत्म हो जाएगा या जो कमजोर होंगे वो खत्म हो जाएंगे? सबसे पावरफुल और बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वो तो वृक्षपति है। अभी भी स्टेज क्या है बेहद में? बृहस्पति। जो बृहस्पति है पार्ट बजाने वाला, बड़े से बड़ा पति है, पतियों का पति है, सारे वृक्ष का पति कहो, वृक्ष का पिता कहो, वो अनिश्चय की स्टेज में आता है, भस्म होता है, या बाकी सब भस्म हो रहे हैं? बाकी सब भस्म हो रहे हैं। और एक पक्की दृढ़ निश्चय बुद्धि की स्टेज में रहता है। तो 9 ग्रहों में कौन सा है जो अटल रहेगा और बाकी सब खलास हो जाएगा? या तो अपने अस्तित्व को उसमें मर्ज कर देंगे।
और ये जो 33 कोटि देवता है ना, 33 कोटि देवता है, कलयुग की आत्मा भी आते हैं क्या उसमें? 33 करोड़ देवता। हाँ, तो कलयुग में जन्म लेने वाले आत्मा भी उसमें आते हैं क्या? 33 करोड़ देवता देवता नहीं है। अरे देवताओं की बात छोड़ो, उसके अंदर तो वो जो एक बीज है सारी दुनिया का, उसमें 33 करोड़ देवताओं की तो बात छोड़ो, 500-700 करोड़ आत्माएं भी उसमें समाई हुई है। राक्षसों की आत्माएं भी उसमें समाई हुई है। 500-700 करोड़ जितने भी चैतन्य पत्ते हैं सब उसमें समाये हुए हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। 33 करोड़ देवताओं की बात कर रहे हैं। बाबा जो नया संगठन बन रहा है एडवांस में, बन रहा है, वो 76 से बना नहीं था। नहीं वो तो है, अभी फिर बन रहा है, उसमें से भी तो नया बन रहा है ना। अभी भी तो उसमें से तो नया बन रहा है ना, एडवांस से भी तो एक नया बन रहा है एनएस का। हाँ, तो रिफाइनिंग तो होती रहेगी। तो एडवांस की आत्मा क्या सभी उसको देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे? उस संगठन को ये एडवांस के हैं वो नंबरवार अनुभव नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल में जो भी एनएस की बात कर रहे हैं, तो एनएस में जो भी जा रहे हैं महीने 15 दिन पहले तक जाते रहे और आज तक भी जो जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल में साकार में अनुभव नहीं कर रहे। वो तो कर रहे हैं, बाकी जितने एडवांस वाले हैं क्या वो नहीं कर पाएंगे क्या? जो स्टेज होगी वो भी अनुभव करेंगे। नहीं, वहाँ जाके अनुभव करेंगे, सारे नहीं कर पाएंगे। जिनको शरीर छोड़ना होगा वो कैसे अनुभव करेंगे? तो शरीर छोड़ने वाले वहाँ नहीं जा सकते। शरीर छोड़ने वाले होंगे, अगर शरीर छोड़ने वाले होंगे तो वो विरोधी हुए या अवरोधी हुए? एडवांस वाले शरीर छोड़ेंगे क्या? एडवांस वाले जो है वो नंबरवार हैं। 9 धर्मों के 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। उनमें ऊंचे से ऊंची कुरी होगी ना कोई, उस ऊंचे से ऊंची सूर्यवंश की कुरी सतयुग में रहेगी या दूसरे वंशों की भी कुरी रहेगी? खाली सूर्यवंश कितने, वो कितने होंगे ना सूर्यवंश के? पक्का फाउंडेशन डालने वाले होंगे वो तो 4.5 लाख बताए हैं। तो मन बुद्धि से सालिम बनेंगे नंबरवार, और उनमें प्रवेश होने वाले ना 4.5 लाख होंगे। तो शरीर छोड़ेंगे एडवांस में चलने वाले? वो नहीं रहे। जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है वो एडवांस नहीं है। अच्छा, इंस्पिरेटिंग पार्टी वो एडवांस नहीं है। जो उधर शरीर छोड़ने के बाद एडवांस बन रहा है, वो शरीर छोड़ने के बाद एडवांस बन रहे हैं। दादी प्रकाश में एडवांस हो गई। अरे शरीर नहीं छोड़ा, छोड़ दिया, छोड़ा, अब प्रवेश नहीं करेंगी तो संकरंग नहीं लगेगा। संकरंग लगेगा तो एडवांस भी जाएंगे। एडवांस में जा रही है तभी तो कह रही है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की बात अभी तक क्यों नहीं बोली? अभी तक तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बात बोल रही तो मालूम तो था ना उसको। पहले साकार शरीर में तो नहीं मालूम था। साकार शरीर में तो कभी किसी को आज तक बताया नहीं। अंदर में मालूम था कि आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में शिव बाबा आया हुआ है, मुख से निकला। तो बेसिक कौन है बाबा? जैसे बेसिक और एडवांस हो गया, तो बेसिक कौन रहे? जो बीकेज में अंत तक रहते रहेंगे, शरीर भी नहीं छोड़ेंगे और निश्चय भी नहीं करेंगे राम बात पर, वही हुए सारे बेसिक। शरीर छोड़ना पड़े। जो प्रैक्टिकल में आए हुए साकार बाप को पहचानेंगे, अपने संकल्पों को उनके संकल्प में मर्ज करेंगे, लव में लीन होंगे, वो ही रहेंगे। वो उन्हीं से नई दुनिया बनेगी। उनमें 1 लाख है मुख्य, इसलिए रुद्र की रचते हैं तो उसमें लाख शालिग्राम बनाते हैं। बहुत करेंगे, 1 लाख 2 लाख बनाएंगे, इससे ज्यादा तो कोई बना ही नहीं पाता है। आदि में यज्ञ पिता ने जब शरीर छोड़ा, यज्ञ छोड़ा, इसके बाद शरीर छोड़ा, और आदि में यज्ञ पिता ने यज्ञ छोड़ा, इसके यज्ञ छोड़ा और शरीर छोड़ा। तो यज्ञ छोड़ने के बाद शरीर छोड़ा और यज्ञ छोड़ने से पहले शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ कैसे छोड़ा जाता है? शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ कैसे छोड़ा जाता है? ज्ञानी की साकार दुनिया में होता है। नहीं, उनका कहने का अर्थ ये है कि जब वो यज्ञ में थे तो यज्ञ के अंदर रहते रहते शरीर छोड़ा, और या वो यज्ञ से बाहर निकल गए तो उसके बाद शरीर छोड़ा। जब शरीर रहा, शरीर रहते रहते ही ज्ञान यज्ञ छोड़ा जाता है। हाँ, वही कहने का। शरीर खत्म हो गया फिर तो ज्ञान यज्ञ खत्म हो गया। स्वाहा किसको करना है? स्वाहा किसको करना है? स्वाहा किस चीज को करना है? खत्म। तन को स्वाहा करना है,
तन से पैदा हुए धन को स्वाहा करना है, तन के संबंधियों को स्वाहा करना है, तन के पदार्थों को स्वाहा करना है। तन ही नहीं रहा तो स्वाहा यज्ञ कहाँ से आ जाएगा? सब तो एक जैसे छोड़ने पड़े है, सब तो एक जैसे छोड़ने पड़े। विष्णु आने से पहले छिछी थुतू होंगे। विष्णु आने से पहले छिछी थुतू होंगे बोला है ना मुझे में। विष्णु आने से पहले छीछी थूथू होंगे बोल रहे हैं। या बाद में होंगे? कौन छीछी थूथू होंगे? बाहर दुनिया में जो भी ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गति होंगे ना, उसको छीछी थूथू कर देंगे। लक्ष्मी विष्णु आने से पहले या बाद में? वैष्णवी का पाठ आने के बाद आध्यात्मिक ईश्वरीय को दुनिया छीछी थूथू करेगी। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी का आवाहन करने से पहले कीड़े मकोड़े भस्म होते हैं। वो तो पहले छीछी कीड़े मकोड़े पहले झाड़ू लगा के बाहर भगाए जाते हैं या बाद में भगाए जाते हैं? तो छोटी मम्मी आने से पहले तो सारे सफाई एडवांस सफाई लक्ष्मी आने से पहले की जाती है या बाद में की जाती है? पहले यादगार बनी हुई है। पहले महाकाली का पार्ट बजेगा, ये पूछो, पहले महाकाली का पार्ट बजेगा, सफाई का पार्ट होगा या पहले लक्ष्मी का पार्ट बजेगा? है पहले वहाँ का जब बारात निकालते हैं राम की तो आगे आगे महाकाली जाती है। शास्त्रों में कामयज्ञ हैं? शास्त्रों में कामयज्ञ शास्त्र में कामी यज्ञ बोल के है। क्या बोलते? कामी यज्ञ। कामी यज्ञ कौन हो? के हो? कामी यज्ञ हो। वन कामी यज्ञ वन है बोल के। वन है क्या? कामी यज्ञ वन मतलब जंगल है। अब क्या है? काम्यक वन। हाँ काम्यक वन। हाँ काम्यक वन की विशेषता टीवी में आपने क्या देखी? टीवी में देखा ना, तो बताओ काम्यक वन की क्या विशेषता देखी? शक्ति वन को स्थापना करें। शक्ति वन को स्थापना करें। शक्ति और उसमें जाने से जो पुरुष हैं वो स्त्रियां बन जाते हैं। क्या? उसका नाम है काम्यक वन। माने पुरुषों का जो दुर्योधन दुशासन पना है वो खलास हो जाता है। तो अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। और काम्यक वन में जो मुख्य शक्ति है वो कौन दिखाई गई? अरे अरे किसकी कथा में आपने देखा टीवी में? ओम नमः शिवाय में काम्यक वन में जो मुख्य शक्ति है वो कौन दिखाई गई है? पार्वती दिखाई गई। पार्वती माने वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का जो संगठन होगा, जो दुनिया होगी, उसमें जो दुर्योधन दुशासन स्वभाव वाले पुरुष कहे जाते हैं वो जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो दुर्योधन दुशासन स्वभाव वाले पुरुष रह जाएंगे या स्त्री रूप में शक्ति बन जाएंगे? आत्मा शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। क्या? वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ होंगी। वहाँ कोई पुरुष दुर्योधन दुशासन नहीं हो पाया, स्वभाव संस्कार वाला नहीं रहता। उसका नाम ये विजयमाला। हजारों गीता पाठशालाएं होंगी लेकिन उनका भी सिलेक्शन होगा। पहले आत्माओं को बोलते थे खाली, जैसे आत्माओं के पुरुषार्थ के अनुसार सिलेक्शन बोलते थे, सफाई होगी। और अभी गीता पाठशालाओं के बारे में भी जैसे बोल रहे हैं, तो क्या पूरी की पूरी गीता पाठशालाएं ऐसे स्थगित होंगी कि क्या, कैसे होगा? स्थगित माना जैसे कि बोला ना कि इतनी गीता पाठशाला में सभी गीता पाठशाला आगे तक चलेंगी। स्थगित बंद हो, स्थगित माना कुछ समय के लिए या वैसे स्थायी के लिए क्या होगी, इसके बारे में कैसे होगा गीता पाठशाला? दुनिया के जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं वो सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। वो तो स्थूल बात हो गई। उस स्थूल बात होने से पहले सूक्ष्म कोई बात होगी। सूक्ष्म ब्राह्मणों की दुनिया में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अभी बन रहे हैं ना। जैसे इस्लामी मुसलमान होते हैं
वो अपनी ही तरफ चलाते हैं। हम मेरी बात मानो, मैं किसी का नहीं चलने दूंगा, नहीं तो गोली से सूट। ऐसे होता है ना। तो यहाँ है कि नहीं ऐसे? यहाँ भी ऐसे ही है। तुम चाहे मर जाओ, चाहे कट जाओ, चाहे ज्ञान में से निकल जाओ, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसी मस्जिदें भी यहाँ हैं। मिस जिद्द, कैसी जिद्द करने वाली, मिस का पार्ट बजाने वाली भी यहाँ हैं। ऐसे गिरजाघर भी यहाँ हैं। कैसे? भगवान का मंदिर बने न बने, राम का घर बने न बने, राम का परिवार बने न बने, उस परिवार में राम कंट्रोलर बने न बने, लेकिन मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। तो इसके लिए चाहे भगवान का घर भी गिराना पड़े, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, लेकिन मेरा घर गिरजा कर। तो ऐसे कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में। तो ब्राह्मणों की दुनिया में गिरजाघर भी बन चुके हैं, मस्जिद भी बन चुकी है, गुरुद्वारे भी बन चुके हैं। वो किसी की नहीं सुनते, अपनी ढपली बजाते चले जाते। गुरुद्वारे भी बन चुके हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब खलास हो जाए। गीता पाठशाला के लिए बोला गया, चाहे गीता पाठशाला हो, चाहे मिनी मधुबन हो, चाहे कोई भी हो। मधुबन के लिए नहीं बोला गया, मधुबन के लिए बोला। तो फिर उसमें सेंटर नहीं आ जाते हैं सब आ गए। तो अंत में आबू अब्बा घर में चलेंगे, तो ये क्या माउंट आबू के लिए बोला है क्या? एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, वो कहाँ रह जाएगा? दुनिया की ऐसा कौन सा स्थान है जो विनाश में लास्ट तक रहेगा? जो ग्रेनाइट बस। बाबा ये जो सारा संबंध की बात है ना, इसके जो देह भान में आकर के सारा संबंध जोड़ा जाता है और आत्मिक स्थिति में रहकर सारा संबंध जोड़ा जाता है, इससे प्राप्ति में अंतर होता है कि नहीं? क्यों नहीं होगा? आत्मिक स्थिति में कौन सा संबंध जोड़ा? आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा, मेरा बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं। बाप से ही तुमने क्या ऐसे ही संबंध जोड़ना शुरू कर दिया क्या? आत्मिक स्थिति में रह के कौन कौन से संबंध जोड़े? सारे जोड़े हैं। आत्मिक स्थिति में जाने का है ना। हाँ, आत्मिक स्थिति में जाएंगे, लेकिन कौन से संबंध जोड़ेंगे? जोड़े कि नहीं जोड़े अभी तक? अभी तक बाप से संबंध एक ही संबंध जोड़ते रहे। एक प्रश्न है, बेहद के अर्थ में ये मधुबन और मानस सरोवर का क्या है? इसके दोनों को संबंध का राज क्या है इसमें? दोनों माने कौन कौन? तो मानस सरोवर और मानव परिवार। मान सरोवर, मान सरोवर उसे कहते हैं जहाँ हंस रहते हैं। हंस ही हंस हैं, ज्ञान के मोती चुगने वाले हैं, कंकड़ पत्थर फेंकने वाले और कंकड़ पत्थर चुगने वाले नहीं। वो किसी के आबोगुण नहीं देखते। क्या जो करेगा सो पावेगा। अगर कंकड़ पत्थर आ भी जाए तो उठा करके बाबा को दे देंगे। ऐसे पत्थर से पारस बनाओ। हमसे कुछ लेना देना नहीं, हम अपनी बुद्धि क्यों भारी करें? ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये कैसा करता है, इसमें बुद्धि उनकी नहीं जाएगी, वो अपना पुरुषार्थ करेंगे। तो वो है मान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर कहा जाता है। क्या जितने भी सरोवर हैं उनमें सबसे ऊंची स्टेज किसकी है? कौन से सरोवर की है? मान सरोवर। कहते हैं वहाँ हंसों का वास है। राम का आत्मा ये स्वामी में 84 जन्म। आपकी बात पूरी हो गई? नहीं। तो एक बात पूरी हो गई। और मधुबन है। हाँ, तो मधुबन में हर प्रकार की मधुबन है, उनमें कोई मानसरोवर भी होगा। मानसरोवर जो होगा वो सबसे श्रेष्ठ संगठन होगा, नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाला होगा, या बगलों का संगठन हंसों का होगा ना, औरों का संगठन नहीं होगा, गिदड़ों का संगठन नहीं होगा, हंसों का संगठन होगा। कौओं का संगठन नहीं होगा। काव काव करके सब गंद खाने वालों को बुला लें, 5 स्टार होटल खोल लें और कहें हम नई दुनिया राम राज्य लाने वाले हैं।
उनका संगठन अलग, वो भी मिनी मधुबन बना के बैठते हैं। उनका अभी कहा जाता है मिनी मधुबन। मधुबन में कहना बात अलग और प्रैक्टिकल करके दिखाना वो बात अलग। बाप ने बोला है, गिरना इनको पत्थर कई बात ना। बाप ने बोला है कि सब धर्म पिताएं नई दुनिया बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नई दुनिया नहीं बना पाता। नई दुनिया सिर्फ एक बाप ही बनाते हैं। क्या? एक बाप ही नई दुनिया बनाते हैं, और नई दुनिया की स्थापना का संगठन कोई बना ही नहीं सकता। वही पुराने दुनिया का बड़ा कर रहे हैं। पुराने दुनिया का बड़ा कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का पुराना दुनिया का संगठन बना के रखे। हाँ, वो बढ़ाने वाले हैं पुरानी दुनिया को। बस भाई। अच्छा, बड़े नाम की आते हैं संगम में वाले तो 84 कैसे आते हैं? 84 चक्र के शूटिंग में हाँ, राम की आत्मा कैसे आती है? कैसे आती है? जन्म मरण करके दिखाए। यहाँ वेद में इसका क्या अर्थ है? वो निश्चय अनिश्चय का चक्र है। निश्चय और अनिश्चय का चक्र में आने के बाद कैसे लगा? निश्चय अनिश्चय के चक्र में सतयुग में आई कि नहीं आई? सत्युग की शूटिंग में आई या नहीं आई? निश्चय अनिश्चय के चक्र में तो बस वहाँ उसकी शूटिंग हो गई, उसकी जरूरत ही नहीं। एक बार निश्चय पक्का हो गया तो हो गया। संक्षेत्र में पक्का निश्चय हो गया, फिर जन्म मरण की क्या जरूरत? किसको? राम की आत्मा को। तो सतयुग की शूटिंग नहीं की उसने, उसे हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? जिसने देवता बन की शूटिंग पहले ही कर ली, वो तो 84 जन्म लेने वाला पहले ही बन गया। और जो ज्ञान में चलने वाले है ना, गीता पाठशाला खोलने वाले, उसका मकान किराए में देना अच्छा है या बुरा? गीता पाठशाला खोलने वाला अपना मकान किराए पे दे दे। ज्ञान में चलने वाले, ज्ञान में चलने वाले मकान किराए पे दे दे। क्यों? इसमें पाप कर्म क्या है? ज्ञान में चलने वाला अपना मकान जो है किराए पे नहीं दे सकता। फिर ये क्या बात है? बाबा मजदूरी के कारण हाँ, ये बात तो हमारा मेरे लिए बोल रहा है मोहन जी। हाँ, आपके लिए बोल रहा है। हाँ, हाँ, क्या? अच्छा चलो किसी के लिए। मेरे घर में गीता पाठशाला है, लेकिन एक रूम मैं दे दिया हूँ। एक रूम गीता पाठशाला चलाने के लिए दे दिया? भाड़ा में दे दिया। भाड़ा में दे दिया। दूसरे एक रूम भाड़े में दे दिया। भाड़े में दे दिया। एक रूम को गीता पाठशाला बना लिया। एक रूम को गीता पाठशाला बना लिया, और बाकी को? बाकी एक रूम भाड़ा में लगा दिया। एक रूम भाड़े में लगा दिया। एक रूम गीता पाठशाला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना दिया, और बाकी में कौन सा धंधा हो रहा है? लेकिन गीता पाठशाला का लक्ष्य है हम अपने घर को क्या बनाए? कौन सा मंदिर बनाए? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए। अगर उसके दूसरे कमरे में या आंगन में या लेटरिन बाथरूम में वही वाइब्रेशन चलते रहेंगे तो गीता पाठशाला चलेगी, लेकिन क्या बनेगी? या इस्लाम धर्म में चले जाएंगे या तो मुस्लिम धर्म में चले जाएंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। गीता पाठशाला माना पति पत्नी दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ करें। लक्ष्मी नारायण बने और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनावे, ये लक्ष्य रहे। तो घर को भी मंदिर बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते एक कमरा अगर दिया है तो उसका दरवाजा अलग कर दो, उनकी लेटरिन बाथरूम अलग कर दो, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं पूरे परिवार का। अब आपने गीता पाठशाला का एक कमरा ही अलग कर दिया, और बाकी घर में अपने बच्चे को पालोगे, उनकी शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, वो अलग क्यों कर दिया? बाबा ने तो लक्ष्य दिया है गीता पाठशाला का भी नक्शा ऐसे बनाना है जैसे मधुबन में प्रबंध रहता है, कन्याएं माताएं अलग रहती है, भाई लोग अलग रहते हैं, बाबा का कमरा अलग है। इस तरह पूरा प्रबंध रहे। जो भी आए उन्हें किसी प्रकार का कोई करप्शन न फैलने पाए। टाइम हो गया।